हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एक नया एडवर्टाइजमेंट आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। ये एडवर्टाइजमेंट डायरेक्ट आ रहा है अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा। देखिए, ये एडवर्टाइजमेंट जो है कंबाइंड सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन 2025 का है। तो ये बम्पर वैकेंसी है, बहुत सारा वैकेंसीज आया हुआ है, तो हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। तो एक सुनहरा गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ है सभी जॉब सीकिंग एस्पिरेंट्स के लिए। तो इस वीडियो में हम लोग डिटेल देखेंगे वो एडवर्टाइजमेंट के बारे में, जैसे कि डिफरेंट पोस्ट्स हो गया, एलिजिबिलिटी हो गया, एग्ज़ाम सेंटर्स हो गया, कैसे अप्लाई करना है, मैं सब कुछ आप लोगों को बताऊंगा इस वीडियो में। तो मेरे साथ अंत तक बने रहिए। तो वैकेंसीज़ में सबसे पहले देख लेते हैं वैकेंसीज़ क्या क्या में आया है। वैकेंसी सबसे पहले है कांस्टेबल सिविल पुलिस, कांस्टेबल AAPBN बटालियन का, कांस्टेबल टैक्स एंड एक्साइज। नंबर 4 लेबोरेटरी अटेंडेंट ट्रीम्स, लाइब्रेरी अटेंडेंट, मैनुअल असिस्टेंट, MTS और फायरमैन। सो ये सब है वैकेंसीज। तो डिटेल देखते हैं नोटिफिकेशन को हम लोग। देखिए, इसमें लिखा गया है गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड। एडवर्टाइजमेंट नंबर है कंबाइंड सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन 2025, 16 जुलाई को एडवर्टाइजमेंट रिलीज़ हुआ है। तो ओपनिंग डेट देखिए एप्लीकेशन का 1 अगस्त 2025 को ये शुरू होगा और क्लोजिंग डेट है 25 अगस्त 2025 3 बजे तक। टेंटेटिव डेट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन 26 अक्टूबर 2025 संडे का दिन पड़ता है। टेंटेटिव डेट ऑफ फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट 18 नवंबर 2025। ये इंपॉर्टेंट डेट्स है, इसको ध्यान रखना है। तो ये ग्रुप सी का पोस्ट्स है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफिसेस में ये सब फिलअप होगा। तो देखते हैं, चलिए। सो डिटेल्स ऑफ द पोस्ट। नंबर 1 सबसे पहला है, यहाँ पे पोस्ट कोड गिवन है। ये पोस्ट कोड इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखना है। कहीं कहीं ये पोस्ट कोड से लिखा हुआ, कहाँ हम लोग को इसको ध्यान रखते हुए याद होना है कि 1525 में कांस्टेबल AAPBN है, 1625 में कांस्टेबल सिविल पुलिस है, 1725 में कांस्टेबल एक्साइज एंड नार्कोटिक्स का है, 1825 में फायरमैन का है, 1925 में लेबोरेटरी अटेंडेंट का है, पोस्ट कोड 2025 में लाइब्रेरी अटेंडेंट का है, फिर पोस्ट कोड 2125 मैनुअल असिस्टेंट का है, फिर पोस्ट कोड 22/25 MTS का है, और भी कई सारा है, आप देख सकते हैं। डिटेल से डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है कांस्टेबल AAPBN का है, लेवल 3 का पोस्ट है। इसमें टोटल वैकेंसी है 25 और 2 को जोड़ने से 27 वैकेंसीज है। ये अनरिजर्व 5 है। कांस्टेबल सिविल पुलिस में ज़्यादा वैकेंसीज है, टोटल इसमें कुछ 268 और 23 एक्स सर्विसमैन के लिए है, वो सब है। कांस्टेबल टैक्स एंड एक्साइज का वैकेंसीज कम है, 2 ही APST के लिए रिजर्व है ये। फायरमैन का देखिए अच्छा खासा वैकेंसी आया हुआ है। तो फायर एंड एमरजेंसी सर्विसेज APST 41, अनरिजर्व 10 एंड टोटल 51 है, और एक्स सर्विसमैन का 4 है। तो अच्छा खासा वैकेंसी है फायरमैन का भी। फिर लेबोरेटरी अटेंडेंट ट्रिम्स में ये वैकेंसी देख लीजिए, लाइब्रेरी अटेंडेंट है, ये सब है, देख लीजिए इसको। सो मैनुअल असिस्टेंट का भी है। फिर MTS का अलग अलग DC ऑफिसेस में, अलग अलग ऑफिसेस में उसको अटैच किया जाएगा। देखिए, MTS का लेवल 1 का जॉब है, तो पे स्केल गिवन है, तो अलग अलग ऑफिसेस में इंगेज होगा सेलेक्ट होने के बाद ये सब में। उसके बाद MTS चौकीदार भी है, MTS कुक भी है, MTS मेल अटेंडेंट, MTS माली, MTS पियोन, तो इसमें वैकेंसीज गिवन है। इसको आप एक बार गो थ्रू कीजिए। फिर MTS स्वीपर भी है, MTS स्वीपर, तो DC कैपिटल रीजन ईटानगर, DC वेस्ट सियांग। सो इम्पोर्टेंट ये है कि देखिए जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितना आया हुआ है। सो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज इसमें है 461। तो जनरल पब्लिक के लिए, इसमें कंपटीशन के लिए 461 पोस्ट गिवन है, जहाँ पर 348 APST के लिए रिजर्व है। APST मतलब अरुणाचल प्रदेश स्टेट ट्राइब। तो यहाँ के जो पॉपुलेशन है अरुणाचल का, तो लोगों के लिए ये रिजर्व है 348, और अनरिजर्व है 113। मीन्स ये अनरिजर्व वाला में क्या होता है, ऑल इंडिया कंपटीशन होता है, ऑल इंडिया कंपटीशन, ठीक है। ऑल इंडिया से कैंडिडेट इसको जॉब को ग्रैब कर सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, पे स्केल वगैरह देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए जो नेम ऑफ पोस्ट देख लीजिए। नेम ऑफ पोस्ट है कांस्टेबल AAPBN का, देखिए क्लास 10 पास होना है, ठीक है। इसमें आपका जो फिजिकल रिक्वायरमेंट्स है इसमें दिया हुआ है। तो इसमें जनरल कैंडिडेट्स के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट होना है, फीमेल के लिए 157 होना है, और APST कैंडिडेट्स के लिए 160 सेंटीमीटर मेल एंड 152 सेंटीमीटर फीमेल। और APST कैंडिडेट जो कि तिराप चांगलांग लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है, उसके लिए हाइट 152 सेंटीमीटर फॉर मेल एंड 152 सेंटीमीटर फॉर फीमेल। एंड APST एक्स सर्विसमैन के लिए है 157 सेंटीमीटर है। इसमें चेस्ट ऑल कैटेगरी के लिए देखिए नॉर्मल में 79 सेंटीमीटर होना है, एंड उसको एक्सपांड करने के बाद 84 सेंटीमीटर होना है। एंड ये जो कांस्टेबल AAPBN का देखिए जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में क्या क्या इवेंट्स रहेगा। सबसे पहले 100 मीटर रेस रहेगा, 16 सेकंड में क्वालिफाई करना है मेल, 19 सेकंड में क्वालिफाई करना है फीमेल। फिर 1500 मीटर रेस रहेगा, जो कि मेल को कंप्लीट करना है 8 मिनट में। फिर 800 मीटर रेस रहेगा, जिसको फीमेल को कंप्लीट करना है 5 मिनट्स में, ठीक है। तो इसमें जो 1500 मीटर रेस सिर्फ मेल को दौड़ना है, उसको 8 मिनट में कवर करना है। एंड 800 मीटर रेस फीमेल के लिए है, जिसको
कंप्लीट करना है 5 मिनट में। फिर हाई जंप है, लॉन्ग जंप है, ये देख लीजिए इसको भी क्लियर करना है। फिर पे लेवल देखिए, लेवल 3 का जॉब है तो 21,700 से लेकर 69,100 तक जा सकता है बेसिक पे। एज लिमिट इंपॉर्टेंट है। एज लिमिट देखिए, एज लिमिट ये है कि जो सिविल पुलिस ने जो कांस्टेबल AAPBN का एज लिमिट देखिए 18 to 22 ईयर्स, मींस कैंडिडेट को 18 to 22 ईयर्स के बीच में होना है। एंड APST कैंडिडेट को एज रिलैक्सेशन मिलेगा, जो अरुणाचल के जो निवासी हैं वो लोग को एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, तो 5 साल का जनरली दिया जाता है। अभी पोस्ट को 1625 जो कांस्टेबल सिविल पुलिस का है, जहाँ पर अच्छा खासा वैकेंसी था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो फिजिकल रिक्वायरमेंट्स था सेम ओके, सेम एज AAPBN। ठीक है, इसको गो थ्रू कर लीजिएगा। इवेंट्स भी सेम है। फिर कांस्टेबल टैक्स एक्साइज एंड नार्कोटिक्स का देखिए, ये भी 10 पास का ही है। फिजिकल स्टैंडर्ड्स देख लेते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड देखिए, मेल का 165 सेंटीमीटर हाइट होना है एंड फीमेल का 157 सेंटीमीटर होना है। फिर कहा जा रहा है कि APST कैंडिडेट जो कि तिरा पेंचांगन डिस्ट्रिक्ट से होगा, उसके लिए हाइट थोड़ा कम होगा, 150 सेंटीमीटर है एंड फीमेल का 150 सेंटीमीटर है। चेस्ट आपका सेम ही है, चेस्ट 79 होना है, 84 एक्सपांड होना है। देखिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट आपका पहले का जैसा थोड़ा सा अलग है। इसमें हाई जंप लॉन्ग जंप थोड़ा सा इसमें अलग होता है। देखिए इसमें इवेंट सबसे 100 मीटर रेस होगा, 1500 मीटर रेस होगा, 800 मीटर रेस होगा। फिर लॉन्ग जंप, ठीक है, लॉन्ग जंप है 14 फीट होगा। ठीक है, 3 चांसेस आपको दिया जाएगा। फीमेल के लिए 10 फीट होगा। फिर हाई जंप 120 सेंटीमीटर, जो कि सिविल पुलिस या AAPBN से थोड़ा सा ऊँचा है। 3 चांसों का इसको कंप्लीट करना है। इसका पे लेवल मैट्रिक्स देखिए, ये लेवल 2 का जॉब है। एज लिमिट आपका AAPBN जैसा ही है, 18 to 22 ईयर्स तक है। ठीक है, तो आपका AAPBN फिर सिविल पुलिस, फिर ये टैक्स एंड एक्साइज, ये सब का जो एज लिमिट है सेम है। इसका जो एज है वो 18 to 22 ईयर्स के बीच में होना है। अभी देखिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है पोस्ट कोड 18/25, जो कि फायरमैन का पोस्ट है, जो कि फायर डिपार्टमेंट में काम करेगा। इसमें ये भी क्लास 10 पास्ट का जॉब है। तो फिजिकल स्टैंडर्ड्स देखिए, तो जनरल के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट होगा, APST कैंडिडेट्स के लिए 160 होगा एंड APST कैंडिडेट जो कि आप चांगलांग लोंगलिंग डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं 152 सेंटीमीटर होगा एंड एक्स सर्विसमैन के लिए 157 सेंटीमीटर होगा एंड चेस्ट सेम ही है, 79 नॉर्मल एंड 84 एक्सपांडेड। फायरमैन का देखिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में क्या क्या होगा। 100 मीटर रेस होगा विद 10 kg लोड, 1 मिनट में इसको कंप्लीट करना है। फिर 1500 मीटर रेस होना है, सो कंप्लीट करना है 8 मिनट 30 सेकंड में। फिर आपको क्लाइंबिंग करना है, वर्टिकल रोप दे दिया जाएगा, ओके, उसको क्लाइंब करना है। ग्राउंड से 8 फीट ऊपर तक आपको क्लाइंब करने दिया जाएगा। फिर हाई जंप है, लॉन्ग जंप है। ठीक है, इसको भी आपको 3 अटेम्प्ट्स में कंप्लीट करना है। फिर पोस्ट कोड देखिए 19/25, जो कि लेबोरेटरी अटेंडेंट का है। ठीक, लेबोरेटरी अटेंडेंट जो कि ट्रिम्स अस्पताल में काम करेंगे, लेवल 2 का जॉब है। इसमें एज देखिए 18 ईयर्स to 35 ईयर्स तक इसमें एलिजिबल है। इसमें एज रिलैक्सेशन होगा फिर APST के लिए। फिर पोस्ट को 20/25 लाइब्रेरी अटेंडेंट, क्लास 10 पास है, लेवल 1 का जॉब है, एज 18 ईयर्स to 35 ईयर्स। फिर देखिए पोस्ट को 21/25, जो कि मैनुअल असिस्टेंट है, क्लास 10 पास है, ये जॉब भी लेवल 1 का है, एज 18 ईयर्स to 35 ईयर्स तक है। फिर पोस्ट कोड 22/25, जो कि MTS का है। ठीक है, MTS का कई सारा वैकेंसीज आए अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। लेवल 1 का जो है एज को देखिए 18 ईयर्स to 35 ईयर्स तक एलिजिबल होगा। फिर इसमें भी है, ये भी MTS चौकीदार का ये सेम है, MTS कुक का ये भी सेम है। फिर MTS गेस्ट डिनर ऑपरेटर ये भी सेम है। फिर MTS मेल अटेंडेंट ये भी सेम है क्राइटेरिया। MTS माली ये भी सेम है। MTS पियोन का भी है, ये भी सेम है। MTS स्वीपर का भी है। फिर देखिए एग्जामिनेशन फ़ीस एंड मोर। तो अभी तक मैं आपको सभी वैकेंसीज़ के बारे में बताया हूँ। तो अभी हम देखते हैं कि एग्जामिनेशन फ़ीस देखिए, इसमें नॉन रिफंडेबल फ़ी होगा 150 रुपीज़ फॉर APST कैंडिडेट्स एंड ₹200 फॉर अनरिजर्व या जनरल कैंडिडेट्स के लिए। जनरल कैंडिडेट्स के लिए ₹200 होगा, जिसको ऑनलाइन पे करना है। ओके, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ PWD आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम पेइंग द फीस। ओके, तो PWD कैंडिडेट्स के लिए फीस एग्जाम्पशन किया गया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखिए, कैंडिडेट्स को इंडियन सिटीजन होना पड़ेगा। फिर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन देखिए, एग्जामिनेशन क्या स्कीम में होगा, कौन से कितना स्टेजेस है। तो द स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेजेस, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। फॉर पोस्ट कोड ये AAPBN सिविल पुलिस एंड फायरमैन, ये सब के लिए 3 स्टेजेस होगा। ठीक है, तो आपका AAPBN सिविल पुलिस, नार्कोटिक्स एंड फायरमैन, ये सभी के लिए 3 स्टेजेस होगा। एंड स्टेज 1 होगा फॉर पोस्ट कोड 19 to 25, मीन्स जो लैब अटेंडेंट था, लाइब्रेरी अटेंडेंट था, MTS था, वो सभी के लिए सिर्फ स्टेज 1 ही होगा।
स्टेज 1 मतलब ये है कि आपको जस्ट रिटन एग्जामिनेशन को पास करना है। उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड्स, मेडिकल टेस्ट वगैरह एमटीएस वालों या लाइब्रेरी अटेंडेंट, लैब अटेंडेंट वालों के लिए नहीं होगा। अभी देखिए स्टेज 1 तो एमटीएस, लैब अटेंडेंट, लाइब्रेरी अटेंडेंट को तो स्टेज 1 ही क्लियर करना है। तो देखिए स्टेज 1 में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन होगा। तो 200 मार्क्स का होगा पेपर और ड्यूरेशन 2 आवर्स का होगा। तो सिलेबस क्या है देखिए, तो जनरल अवेयरनेस आपको आएगा 50 मार्क्स का, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी 50 मार्क्स, अरिथमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी 50 मार्क्स, टेस्ट ऑफ इंग्लिश 50 मार्क्स, टोटल 200 मार्क्स। तो यहाँ सिलेबस को दिया हुआ, इसको अभी देख लीजिएगा, ठीक है। जनरल अवेयरनेस में ये सब आएंगे, फिर जनरल इंटेलिजेंस में ये सब आएंगे, फिर अरिथमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी में ये सब आएंगे, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज में ये सब आएंगे। अभी फिजिकल स्टैंडर्ड एंड पीएसटी एंड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में क्या कह रहा है देखिए, तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीएसटी पीईटी होगा, कांस्टेबल, एपीबीएन, कांस्टेबल सिविल पुलिस, कांस्टेबल टैक्स एंड एक्साइज, फायरमैन, ये सभी के लिए पीएसटी एंड पीईटी मैंडेटरी क्लियर करना ही पड़ेगा। तो टोटल वैकेंसीज़ का जो है, इसको आप अगर रिटन एग्जामिनेशन क्लियर करते हैं तो स्टेज 2 के लिए 1:8 रेशियो में कैंडिडेट्स रखा जाएगा। मीन्स एक पोस्ट के लिए 8 कैंडिडेट्स को पास किया जाएगा स्टेज 2 के लिए ऑन मेरिट बेसिस। ये है, देख लीजिए इसको। मेडिकल फिटनेस आपको टेस्ट पास करना पड़ेगा कांस्टेबल पोस्ट या फायरमैन पोस्टों के लिए। फिर इसमें कहा जा रहा है कि जो स्टेज 2 है पीएसटी और पीईटी, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है, इसका मार्क्स फाइनल मेरिट में ऐड नहीं होगा। फाइनल मेरिट कहाँ से बनेगा, जो स्टेज 1 मीन्स जो रिटन एग्जाम का मार्क्स से ही मेरिट बनेगा। अभी देखिए हाउ टू अप्लाई, तो आपको वेबसाइट apssb.nic.in में जाके अप्लाई करना है। एज लिमिट में बताया हूँ, जो कांस्टेबल फायरमैन के लिए 18 फायरमैन के लिए नहीं, कांस्टेबल जो आपका एपीबीएन हो गया, सिविल हो गया, नारकोटिक्स हो गया, वो सभी के लिए 18 to 22 ईयर्स है। फिर ये फायरमैन का है, फायरमैन, तो फायरमैन के लिए एज तो ज़्यादा रखा है, तो फायरमैन के लिए आपका 18 to 32 ईयर्स तक के लिए रखा है। फिर ये एमटीएस वगैरह है, फिर 18 to 35 ईयर्स तक है। एज रिलैक्सेशन में बताया हूँ 5 साल मिलेगा, पीडब्ल्यूडी होने से आपको 15 साल का मिलेगा, अगर वो एपीएसटी भी है तो 15 साल। एक सर्विसमैन का देखिए इसमें दिया हुआ है। फिर सेंटर्स ऑफ एग्जामिनेशन, तो कहाँ कहाँ में ये एग्जाम सेंटर्स होगा, तो कैंडिडेट्स को 3 सेंटर्स प्रेफरेंस देना होगा प्रायोरिटी बेसिस में। उसके बाद उसको एक दिया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी एंड प्रेफरेंस। सो ये सब देखिए, बोमदिला से पासीघाट, आलो, ये सब पूरा एग्जाम सेंटर से यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है 3। तो मुझे यही आपको आज बताना था। तो आशा करता हूँ जो भी आपका जो डाउट्स था मैंने क्लियर किया हूँ। तो आपका कुछ भी डाउट रह गया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई देने के लिए ट्राई करूँगा। तो आप इसको देखिए, तो कुछ डाउट है तो पूछिएगा, मैं रिप्लाई देने का ट्राई करूँगा। तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं वीडियो को लाइक कर और चैनल को सब्सक्राइब कर, क्योंकि मैं आगे ही ऐसा वीडियो और लाता रहूँगा। सो थैंक यू।